सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाध्याय। आज हम जो वीडियो में देखेंगे वो होगी आरआरबी पीओ की इन हैंड सैलरी कितनी होती है, ठीक है, एंड व्हाट आर द पर्क्स एंड अलाउंसेस दैट आरआरबी पीओ ऑफिसर गेट्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हम जॉब प्रोफाइल से शुरू करेंगे कि आरआरबी पीओ का काम क्या होता है। ओके, सो आरआरबी एंड आईबीपीएस आरआरबी पीओ कैरीज द ड्यूटी ऑफ लोन डिसबर्समेंट। ठीक है, जो लोन वगैरह बांटे जाएंगे, ठीक है, जो भी लोन की रिक्वेस्ट आएंगी आरआरबी का, अगर आपको पता हो आरआरबी का मतलब क्या है, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, रूरल बैंक। तो इन बैंक्स को रूरल डेवलपमेंट के लिए खोला गया था। मेनली एग्रीकल्चर ही जो है इसका फोकस रहेगा। ठीक है, तो सारे के सारे लोन जो है एग्रीकल्चर लोन होंगे, फार्मर्स वाले लोन होंगे मैक्सिमम। ठीक है, लोन डिसबर्समेंट, क्रेडिट पोर्टफोलियो रेटिंग, प्रिपरेशन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट्स एंड एनपीए रिकवरी एज वेल एज टू मैनेज द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बैंक। ठीक है, डे टू डे ऑपरेशन आपको मैनेज करने हैं और बाकी ये सब सारी चीजें, एनपीए रिकवरी, ठीक है, कोई लोन जो है खराब ना जाए, वो सब चीजें आप ही को देखनी पड़ेंगी, जो भी आरआरबी पीओ ऑफिसर होगा। ओके, सो अब इसमें देखो आरआरबी में काम एज कंपेयर टू किसी और नेशनल बैंक, ठीक है, उनके कंपैरिजन में आरआरबी में जो क्या होता है, काम जो है, ठीक है, जो आपका वर्कलोड होगा वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, वर्कलोड हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू अदर नेशनल लेवल बैंक्स। ठीक है, देन अब आपने सुना होगा कि पीओ का जो जॉब है, जो बैंक की जॉब है, वो कब उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता। ठीक है, कि आपको ऐसा नहीं कि 9 से 5 बजे तक जाना है या 6 बजे तक जाना है। ठीक है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होगा। क्लोजिंग करते करते आपको 8 बज सकते हैं, 9 बज सकते हैं, 10 भी बज सकते हैं। लेकिन आरआरबी में जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे काम कम होता है, वर्कलोड कम होगा, तो आप जल्दी ही फ्री भी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके आगे देखते हैं। और एक और बात, यहाँ पे आप 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए प्रोबेशन पे रहते हो। तो जब तक आप प्रोबेशन पे हो तो इन कामों के अलावा भी आपसे, जैसे कोई क्लरिकल का काम है, ठीक है, क्लरिकल का काम ये सब भी कराया जा सकता है। आपको अगर लोन रिकवरी के लिए जाना है, ठीक है, बाहर फील्ड विजिट करनी है, अब वहां पर भी आपको भेजा जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर छोटे लेवल के काम भी होंगे वो भी प्रोबेशन के टाइम पे आपसे कराए जा सकते हैं। 2 साल के बाद आप एलिजिबल होगे, एलिजिबल होगे और इंटरनल प्रमोशंस के लिए। ओके, इंटरनल प्रमोशंस एंड और किसके लिए, और जो है आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा एंड आप एक रेगुलर एम्प्लॉय बन जाओगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं सैलरी पे। ओके, तो सैलरी देखो हमारे पास सैलरी कितनी रहती है, 29,000 से 33,000 के बीच में। अब सैलरी कोई फिक्स सैलरी, ठीक है, फिक्स सैलरी नहीं है। इसका बेसिक पे हमारे पास क्या होगा, बेसिक पे है 23,700 रुपये। ठीक है, बेसिक पे है इतनी। इसके बाद हमारे पास सारे अलाउंसेस अलग से ऐड होते हैं और वो एडअप हो गए 29,000 से 33,000 तक जाएगी। अब ये चीजें डिपेंड करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर मिल रहा होगा, ठीक है, जो हमारे पास डीए रहेगा, डियरनेस अलाउंस कितना है, 46.5% ऑफ द बेसिक पे। ठीक है, इस बेसिक पे का 46.5%। अब देखो यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस मिलता है जो, अब उसमें देखो क्या होगा ये चीजें। अब अगर रूरल एरिया, बिल्कुल रूरल एरिया, गांव के एरिया, तो आपको 5% मिलेगा, सेमी अर्बन में 7.5% मिलेगा और अर्बन एरिया में 10% रहेगा। ठीक है, देन स्पेशल अलाउंस है अपने पास 7.75% ऑफ द बेसिक पे। अब देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये पीओ की जो अदर नेशनल बैंक्स हैं, ठीक है, उनकी सैलरी से कम है। ठीक है, 29,000 से 33,000 मिले, वहां पे आपको 40 से 45,000 तक भी स्टार्टिंग मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन, यहाँ पे आरआरबी के पीओ में और किसी नेशनल लेवल बैंक के पीओ में कंपैरिजन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो अगर आप पीओ लगोगे किसी नेशनल बैंक में, ठीक है, मान लो आईबीपीएस के थ्रू लगते हो या फिर आप एसबीआई के थ्रू लगते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी पोस्टिंग हमेशा किसी अच्छी सिटी में होगी। ठीक है, किसी मेट्रो सिटी में भी हो सकती है, एटलीस्ट आपकी एक अर्बन एरिया में पोस्टिंग होगी। अब अर्बन एरिया में आपका रूम रेंट होगा, ठीक है, घर से काफी दूर होगी, मोस्ट प्रोबेबली, बहुत कम ही रेयर चांसेस होते हैं कि आपको घर के आसपास मिले। अब रूम रेंट होगा, वहां पे आपके एक्स्ट्रा खर्चे भी होंगे, खाना आपको बनाना पड़ेगा, सब कुछ। तो वो खर्चा अगर आप यहाँ पे देखते हो, ठीक है, 40-45,000 की सैलरी में, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या होगा, रूरल एरिया में आपका खर्चा ही कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप बहुत रूम रेंट अलाउंस, रूम रेंट जो होगा आपका रूरल एरिया में और एक सिटी में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, रूम रेंट आपका खर्चा बच जाएगा, काफी चीजें जो है
आपकी बच जाती हैं। तो ये एक तरह से ये जो 29,000 है रूरल का और ये 40 to 45,000 है, ठीक है, सिटी का, ये एक तरह से एक बराबर ही आ जाते हैं। ओके, आपकी सेविंग्स, अगर आप सेविंग्स की बात करें तो सेविंग्स ऑलमोस्ट सेम होने वाली है, ठीक है। तो सैलरी का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आरआरबी की जॉब की बात करें, ठीक है, जॉब जो है काफी अच्छी है, वर्क लाइफ बैलेंस जो भी इसमें काफी अच्छा रहेगा आपको, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस भी काफी अच्छा रहेगा एज कंपेयर टू अदर बैंक्स पीओ। आरआरबी पीओ में आपका काम कम रहेगा, ठीक है, और एज कंपेयर टू अदर बैंक्स ये जॉब मेरे हिसाब से उससे अच्छी है। अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं, अगर आप देखोगे डीमेरिट्स आपको आएंगे प्रमोशन में, ठीक है। अब सभी के सभी लोग जो है घर के पास शायद नहीं रहना चाहते या रूरल एरिया में नहीं रहना चाहते हैं, तो वो एक डीमेरिट है, ठीक है। देन डीमेरिट है आपकी ग्रोथ की। ओके, ग्रोथ की डीमेरिट आएगी क्योंकि आरआरबी में जो ग्रोथ है वो काफी स्लो है, ठीक है, ग्रोथ हमारे पास क्या होगी, स्लो होगी यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आप इतने में कंफर्टेबल हो इस सैलरी में, इस जॉब प्रोफाइल में, तो अच्छी बात है। एक और इसमें फायदा आपको दिखाऊं मैं कि जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है, एक्सपीरियंस के बाद आप स्केल 2 या स्केल 3 ऑफिसर्स के टेस्ट के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो, जब उनकी वजह से आपकी सैलरी जो है काफी अच्छी पहुंच जाएगी, ठीक है। आप जनरल मैनेजर तक टेस्ट देके लग सकते हो, ठीक है। जनरल मैनेजर एक बहुत बड़ी पोस्ट है। ओके, तो आगे चलते हैं अलाउंसेस पे, ठीक है। अब ये सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे आरआरबी पीओ में जो जैसे बाकी बैंक्स में मिलते हैं, ठीक है। डीए मिलेगा, स्पेशल अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, लीज अकोमोडेशन देखो बहुत कम, शायद ही कोई बैंक होगा, ठीक है, आरआरबी कोई होगा जो आपको अकोमोडेशन देगा, ठीक है। आपको सिर्फ हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगा, ठीक है। देन न्यूज़पेपर अलाउंस है, ट्रैवल अलाउंस है, हाउस होल्ड क्लीनिंग अलाउंस, मेडिकल रिम्बर्समेंट रहेगी आपके लिए, नेशनल पेंशन स्कीम रहेगी, कन्वीनियंस अलाउंस, हिल स्टेशन अलाउंस, ओवर टाइम के लिए भी आपको पैसा दिया जाएगा, फर्नीचर अलाउंस रहेगा, ठीक है, लीव ट्रैवल कंसेशन रहेगा एंड लीव एनकैशमेंट भी रहेगी, ठीक है। तो ये सारे पर्क्स हैं जो आपके पास रहेंगे। और सबसे बड़ा यहाँ पे अगर आपको पर्क बताऊं आरआरबी पीओ का, वो ये रहेगा कि आप हमेशा अपने स्टेट में ही एम्प्लॉयड रहेंगे, ठीक है। मैक्सिमम जो लोग अपनी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वो स्टेट के अंदर ही एम्प्लॉयड होंगे। ओके, देन सैलरी भी एक डिसेंट सैलरी है और आप स्टेट में तो रहेंगे, अगर किसी का पॉलिटिकल कनेक्शन ज़्यादा अच्छा है तो अपने घर के आसपास भी रह सकता है। ओके, सबसे बड़ा फर्क आरआरबी में यही लगता है मुझे, मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी का भाग सब कुछ सेम है, जॉब काफ़ी अच्छी है ये और अभी रिक्रूटमेंट निकली है, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। सभी को एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है और अपनी अपनी जॉब जो है सिक्योर करनी है। थैंक यू वेरी मच।